कि हमारे इस परिवार में जो नए सदस्य दाखिल हो रहे हैं उनका इज्जत के साथ, गुलपोशी के साथ आप इस्तकबाल फरमाएं। मैं गुजारिश करता हूं अली जनाब अब्दुल रब मदनी साहब से, अली जनाब अंदलीब सुल्तानपुरी साहब से, अली जनाब शाहनुल सैयद साहब से, अली जनाब एजाज साहब मुल्ला साहब से कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं और यहीं पे मुनज़्ज़म हो ताकि मौलाना आमिर रशादी साहब मोहब्बत के साथ आप तमाम का खैर मकदम करें। हमारे इस परिवार में जोरदार तालियां होनी चाहिए। नारे तकबीर। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना आमिर रशादी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों के बीच में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मशहूर फिल्म गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के साहबजादे जनाब अंदलीब सुल्तानपुरी साहब को पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर उनको राष्ट्रीय सचिव पद दिया गया है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद मौलाना अब्दुल रब मदनी साहब को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की सदस्यता ग्रहण कराकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने शामिल किया। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करिए। हमरा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद, मौलाना आमिर रशादी जिंदाबाद। इसके बाद जनाब शाहनुल सैयद साहब जो MIM छोड़कर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शॉल पहनाकर बुके देकर उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। मौलाना आमिर रशादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद एजाज मुल्ला साहब को, अच्छा अभी नमाज बाद में, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उलमा काउंसिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आमिर रशादी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस प्रोग्राम की संचालक कर रहे बड़े भाई अहमद भाई से गुजारिश करूंगा वो आए और मंच संभालें। आइए, एक बहुत ही जबरदस्त मुकर्रिर, यूं कहूं कि आवाज जिसे लगभग उत्तर भारत सुनता है, मैं गुजारिश करता हूं अनिल ठाकुर जी से कि पोडियम पर तशरीफ लाएं और अपने जज्बातों का मुजाहरा करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र मुंबई की इस सरजमी पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब, स्टेज पे उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रशादी साहब, सचिव हुजैफा साहब, असम प्रदेश अध्यक्ष उबैदुर रहमान साहब और इस प्रोग्राम में अभी सदस्यता ग्रहण किए हैं और उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, मोहम्मद मदनी साहब, सैनुल सैयद साहब, सैयद कुर्बान साहब, फिरोज साहब और तमाम महाराष्ट्र मुंबई के हमारे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारीगण और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुक्तदा हुसैन खैरी साहब और इस मुंबई से आए हुए आप सभी तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और हमारे मीडिया कर्मी, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी आप लोग सबकी बातों को सुन रहे थे। आज जो देश की हालात है, प्रदेश की हालात है, अभी हमारे इलाहाबादी साहब ने एक माता के ऊपर नज्म पढ़ा था
तो माताओं के ऊपर अगर तकलीफ होती है तो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। और जो धरती अपने सीने को फाड़ करके, अपने सीने पे अनाज उगा करके हमको आपको खाने की व्यवस्था देती है, उस धरती पे वक्फ की गई जमीन के ऊपर अगर हस्तक्षेप होगा तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? तो नहीं बर्दाश्त करना है। आज मैं यहां आकर के सुना हूं, अभी सदस्यता ग्रहण किए हैं माननीय स्वर्गीय मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मैं आज सर्च करके उनकी गीतों को देखा हूं, इतनी अच्छी अच्छी गीत जो फिल्मों में उन्होंने लिखा है, ये उनके साथ सीधे सीधे बेईमानी हो रही है। और इस बेईमानी और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच खाई जो पैदा की जा रही है, हमारे आपके बीच जो नफरत पैदा की जा रही है, इस देश को खोखला किया जा रहा है, हमको आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, वहीं से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की पैदाइश हुई है। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने यह तय किया है कि हम ये खाई पैदा नहीं होने देंगे, किसी मजलूम को परेशान नहीं होने देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो। अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपने से आगे खड़े होकर के उस अत्याचार को सहने का काम करेगी और उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। जिस तरह से यति नरसिंहानंद जी ने बोला है मोहम्मद साहब के ऊपर, मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो उनसे सवाल करें। आज जो नवरात्र का पर्व चल रहा है, 9 दिन का व्रत रख करके उत्तर प्रदेश से आया हूं, नवरात्र का व्रत चल रहा है। असत्य पे सत्य की जीत, अपराध पे पुण्य की जीत। ये दशहरे के दिन जो जलाया जाता है रावण का पुतला, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद साहब का पुतला जलाइए। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से धर्म में लिखा है कि आप किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलने की ताकत रखते हो? कौन सा धर्म आपको इजाजत देता है किसी धर्म गुरु के बाद खिलाफ आप आवाज उठाओगे? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने तय किया, उत्तर प्रदेश में नहीं हर जगह ज्ञापन दिया और उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी इतना तय की है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने कि अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई अगर बोलने का काम करेगा तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उसका हाथ मरोड़ने का काम करेगी और पकड़ करके जेल के सलाखों के अंदर डालवाने का काम करेगी। लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। अभी सबकी बातों को आपने सुना है और जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, आपके ही यहीं के रहने वाले थे यूसुफ मेहर अली साहब, बॉम्बे में ही जन्म हुआ था उनका। यूसुफ मेहर अली साहब ने 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। आज इसी बंबई से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आगाज करने के लिए आई है। उत्तर प्रदेश में तो कितनों को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने ठिकाने लगाया है, लेकिन आज बंबई से, महाराष्ट्र से ये आपकी आवाज, आपकी परेशानी, आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, प्रवक्ता साहब भी हैं, मैं और आप सभी लोग उनका सुनेंगे। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जो हमें और आपको हिंदू मुसलमान के बीच में बांटा जा रहा है, अगर हम आप नहीं समझेंगे। अभी बोल रहे थे आपका वोट चाहिए, आपकी लीडरशिप नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में कोई मुस्लिम संगठन नहीं रहेगा, वोट आपका चाहिए। तो कब तक आप एक दूसरे के पीछे भागोगे? जब तक आप एक सही संगठन,
ईमानदार शख्सियत के साथ नहीं आएंगे, ये सोचो कि आपका भला हो, प्रदेश का भला हो, देश का भला हो, तो कभी हो नहीं सकता। इसी तरह से हम और आप बढ़ते रह जाएंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि यदि आप एक साथ रहो तो जिस तरह से लता मंगेशकर ने गाना गाया था, लिखा नहीं था, लता मंगेशकर ने गाना गाया था, उनको 2001 में भारत रत्न दिया गया, मजरूह सुल्तानपुरी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? अगर आप साथ दो तो इस सरकार को मजरूह सुल्तानपुरी को भारत रत्न देना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लेकर के रहेगी। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए एक शेर के माध्यम से अपनी बात को बंद करूंगा, जो हिंदू मुसलमान में हमको आपको बांटते हैं। आज आप लोग इतनी बीजी शहर मुंबई से आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया है, जो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, अगर हमारी आपके घर के परिवार के किसी की तबीयत खराब होती है तो हम आप जब हॉस्पिटल जाते हैं ब्लड लेने के लिए, तो वहां कभी कोई ये नहीं कहता कि हमें मुसलमान का ब्लड दे दो, कोई ये नहीं कहता हमें हिंदू का ब्लड दे दो, कोई ये नहीं कहता कि हमें किसी बिरादरी का ब्लड दे दो। तब वहां जाकर के ये कहते हैं कि फला ग्रुप का ब्लड है, हमें दे दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे की जान नहीं बचेगी, हमारी माँ की जान नहीं बचेगी, हमारे भाई की जान नहीं बचेगी। तो इसी के साथ एक शेर की बात, अपनी बात को बंद करूंगा। एक आदमी ऐसा तलाशो, एक आदमी ऐसा तलाशो जो करके ये दिखा दे, शीशे को मोम, मोम को पत्थर बना दे, लाया हूं बंद बोतल में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। जय हिंद, जय उलमा काउंसिल। बहुत गुजारिश करता हूं मैं आली जनाब महकश आजमी साहब से कि वो पोडियम पर तशरीफ लाएं और अपने जज्बातों का अपने शेर के माध्यम से जो है वो मुजाहिरा करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए जनाब महकश आजमी साहब।